हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे न्यू चैनल पर स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे इस न्यू चैनल पे जो भी आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे आप करने से क्या होंगे कि आप मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपके पास वो पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन। तो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं परमेश्वर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके जीवन में खुशी बरकरार दे, आपके घर की बढ़ोतरी हो, आपकी सभी फैमिली लोग अच्छे प्रकार से हंसे खुशी जिए, प्रभु का आपके नाम से आशीष हो। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं वचन की ओर जाना चाहता हूं। तो सबसे पहला बात आप लोगों को कि आज का विषय है कि प्रार्थना प्रार्थना के संबंध में हम इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि प्रार्थना है क्या, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं वचन किए जाते हैं। लिखा है कि पहला नंबर में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना, ठीक ना। यानी परमेश्वर से संगति करना, यानी प्रार्थना का मकसद क्या हुआ, हम परमेश्वर से संगति करते हैं, उनके वचन की ओर मतलब ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम एक वचन आप लोगों को बताना चाहते हैं। लिखा है इसके पहला कुरिन्थी 6 का 17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा बना हुआ रहता है। यहाँ बताने का मतलब है कि परमेश्वर से जो आराधना में या कहीं भी प्रार्थना करते हैं, अपने घर में करते हो या अपने घर में करते हो या बाहर में करते हो या किसी भी जगह पे करते हो, तो परमेश्वर से क्या होता है, संगति करना, यानी परमेश्वर से बातें करना, उनके आराधनाओं को फॉलो करना। तो परमेश्वर हम लोगों को सिखाया है कि परमेश्वर से संगति, यानी संगति का मतलब कहने का मतलब है मेरा कि जैसे उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसके नाम से हम करते हैं, यानी आपको हम बताना चाहते हैं कि झुंड, आप काटियों को झुंड को देखे होंगे, झाड़ियों जो जंगल में मिलता है, तो कैसे एक झुंड रहते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर और हमारे जितने भी माता भाई बहन जो मसीह में है, तो वो क्या होता है, एक साथ प्रार्थना में लगे रहते हैं, यानी परमेश्वर से संगति करते हैं। तो वही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि प्रार्थना है क्या, तो प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना लिखा है। इसके यही सवाल आप लोगों से हम बता दिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि परमेश्वर से संगति करना। हालेलुया। फिर दूसरा नंबर पे हम बताना चाहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। तो इसका वचन की ओर हम जाते हैं। प्रार्थना कैसे करें, आप जैसे भी कर सकते हैं प्रार्थना, इसका कोई नियम धर्म नहीं है, आप जिस प्रकार कर सकते हैं प्रार्थना, चाहे बैठ के कीजिए, चाहे खड़े होकर करिए, चाहे आप गाड़ी चलाते हो तो उस समय प्रार्थना कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आपको अच्छे प्रकार से आसन हो उस प्रकार से करना चाहिए, नहीं, आप जिस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। शब्दों को पहले से पढ़िए, शब्दों को सुने, यानी प्रार्थना कैसे करें। तो प्रार्थना करने का कोई ऐसी नियम धर्म नहीं बनाया है परमेश्वर ने, आप जिस प्रकार कर सकते हैं, जिस भी अवस्था में कर सकते हैं। आप अगर तन में अगर कपड़ा भी ना हो तो आप कर सकते हैं प्रार्थना, आप जहाँ जा रहे हो तो भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने से क्या होते हैं, आपकी मन को शांति मिलते हैं। प्रार्थना करने से आपका जीवन में कोई ऐसा पाप किया हो या कोई भी चीज़, किसी को शब्द या बुरा बात बोला हो तो वो कट जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने से। परमेश्वर की आराधना करने से आपका मन बुद्धि सब शांति रहते हैं। हालेलुया। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इसका तीसरा नंबर में लिखा है कि प्रार्थना कब करें, ठीक है ना। प्रार्थना कब करें, आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि प्रार्थना करने का कोई भी समय नहीं है।
आप कोई समय नहीं है, जब ज़रूरत पड़े तब कर सकते हैं, जब चाहो तब कर सकते हैं। इसका कोई अथी नहीं है कि आप 1 टाइम करें, 2 टाइम करें या 3 टाइम करें, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। तो प्रार्थना ऐसा चीज़ है कि आपका मन को, बुद्धि को शांति देता है। प्रार्थना आप जहाँ कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। प्रार्थना चौथा नंबर में बताना चाहते हैं कि प्रार्थना क्यों करें, जिससे लिखा है कि क्योंकि यह आत्मिक लड़ाई है। प्रार्थना क्यों करें, यानी प्रार्थना क्या है, एक आत्मिक लड़ाई है। आप देखे होंगे कि राजा जो होते हैं उसके साथ जो रहते हैं स्वर्गदूत, जो उसकी सहायता करते हैं उसे बचाने के लिए, तो उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हैं दूसरों को बचाने के लिए। यानी किसी का बुरा हो गया हो तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष करते हैं। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से, क्योंकि जो करने वाला है वो पिता है, मैं नहीं। परमेश्वर के नाम से हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के नाम से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम से ही उसे आशीष मिलेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन को बदलता है। प्रार्थना हमारे जीवन को बदलता है, हमारे धर्म को नहीं बदलता है। लिखा है कि अगर हम प्रार्थना परमेश्वर के नाम से करते हैं, समय और हर प्रकार से आत्मा प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। यानी सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करें, यानी सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए हम आशीष मांग सकते हैं, सभी लोगों के लिए चंगाई मांग सकते हैं। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। तो हमारा नियम क्या है कि अगर कोई दुख में हो या कोई पीड़ा में हो, कोई कष्ट में हो, तो हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में खुशी आए, उनके जीवन में वो रोग दुख बीमारी दुष्ट आत्मा सब निकल जाए। हालेलुया। तो यहाँ तक के हम आप लोगों को बता दिए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर बता दिए हैं। आपको लिखा है कि फिर 5वां नंबर में लिखा है कि प्रार्थना किसे करें, प्रार्थना किससे करें। तो यहाँ बताने का मतलब है कि प्रार्थना आप किससे करें। प्रार्थना यीशु और यीशु के नाम से ही करें, यीशु और यीशु के नाम से करें। मेरा बोलने का मकसद है कि यीशु और यीशु के नाम से करें, क्योंकि उसी के नाम से हम जो कुछ भी करते हैं यीशु के नाम से करते हैं, वचन किए जाते हैं। लिखा है कुलुस्सियों 3:17 में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ बताने का मतलब है कि अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उनके अनुसार अगर हम कुछ मांगते हैं तो किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से मांगा करें। अगर आप दुख में हैं तो परमेश्वर से आशीष मांगें, परमेश्वर के नाम से चंगाई करें। कोई पीड़ा में है, अगर मेरा कोई भी कार्य हो या कोई बंधन हो हमारे घर में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे समय में, या आपके ज़िंदगी में कोई समस्या हो या पीड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? आपके नाम से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपके वो बंधन टूट जाए। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले यीशु के नाम से मांगे, यीशु के नाम से मांगे, परमेश्वर के नाम से मांगे, ताकि वो पूरा हो और सारे खुशी मिले आपको। तो प्रभु यीशु के नाम से ही किया करो, चाहे वो कोई भी काम हो, परमेश्वर के नाम से मांगे। आप घर के लिए मांगते हैं या अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, आशीष के लिए, तो वो क्या हुआ? परमेश्वर यीशु के नाम से मांगा करें, ताकि देने वाला और लेने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। 6वां नंबर में लिखा है
कि प्रार्थना किसके लिए ही करें, यानी परमात्मा पे प्रार्थना किसके लिए करें। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे से। लिखा है पहला यूहन्ना 5:14 में, हमें उसके सामने जैसा याब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अगर हम प्रार्थना में अगर कुछ परमेश्वर से हम मांगते हैं तो हमें वो देता है, वो सुनता भी है, क्योंकि जो कुछ हम मांगे तो परमेश्वर का मर्जी हो तो ही वो देगा। परमेश्वर की इच्छा हो तो ही तुम्हारा काम पूरा होगा। परमेश्वर के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो मेरा कहने का पहले आप जानने की कोशिश करिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है और हम परमेश्वर के लिए क्या चाहते हैं। तो पहले हम परमेश्वर को हम क्या देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं। आपके पास क्या है आप दे सकते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि परमेश्वर को हम सिर्फ विश्वास दे सकते हैं, सिर्फ विश्वास, और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हमारा विश्वास ही परमेश्वर का सबसे बड़ा बात है कि अगर हम मन से विश्वास करते हैं, आत्मा से विश्वास करते हैं, क्योंकि तन मन या जीवन सब परमेश्वर के नाम से सौंप चुका है। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को बदला, हमारे तरीक़ों को बदला, हमें रहने के तरीके बदला, गंदगी से विचारों से हमें दूर रखा, तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें छुटकारा दिया। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्वास दे सकते हैं। विश्वास से ही सब कुछ टिका हुआ है। हम सिर्फ परमेश्वर के नाम से आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उनके प्रचार करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए वो बलिदान दिया ताकि तू छुटकारा में रहे, हम सब लोग छुटकारा में रहे। हालेलुया। सातवां नंबर में लिखा है कि प्रार्थना कहाँ करें। लिखा है कि कहीं भी कर सकते हैं, प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर हो, चाहे कहीं और हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे कहीं भी हो, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का नहीं करे, वहाँ नहीं करे। आप जहाँ मन है आपका, जहाँ इच्छा है वहाँ आप प्रार्थना कर सकते हैं। आठवां नंबर है कि प्रार्थना कौन कौन कर सकता है। सबसे बड़ी बात है प्रार्थना कौन कौन कर सकता है। तो प्रार्थना कौन कर सकता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे नया विश्वासी हो चाहे या पुराना विश्वासी हो, प्रार्थना सबके लिए है। प्रार्थना आप सब कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, आप सब लोग परमेश्वर के नाम से आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। तो आई होप कि इस वचन को परमेश्वर के नाम से हम बताए गए हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें व्यक्त किया कि हम आपके सामने ये वचन को पेश किए हूँ। तो बस आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर पसंद करोगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग बताइए कि इस वीडियो में बताए गए जो वचन कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। हालेलुया। बस इतनी से प्रभु आपके जीवन में सभी के नाम से आशीष हो, आपके जीवन के घर की बढ़ोतरी हो। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करूँगा आपके ज़िंदगी का हर वो बदलाव आए, कोई भी घटी बड़ी कमी ना हो। परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर एक वो कार्य पूरा हो। हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह।